नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप अपने शेयर बाजार में एक अच्छी खासी तेजी देख ही रहे हो और ये तेजी दोस्तों यही रुकने वाली नहीं है। ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। देखो दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि आने वाला समय इस सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि ये सरकार बहुत बड़े बड़े इंप्लीमेंट्स यानी कि घोषणाएं कर सकती है। आने वाला समय सरकार के लिए इलेक्शन ईयर है। यानी कि इलेक्शन ईयर में सरकार आम आदमी को खुश करने के लिए बहुत बड़ी रियायतें या बहुत बड़ी घोषणाएं कर सकती है, जिसका सीधा असर हमारे भारतीय बाजारों पर होगा। और भारतीय बाजार जो यहां आपको इस समय 17,700 या 800 के आसपास दिख रहे हैं, वो यहां से बहुत ऊपर जाएंगे और डेफिनेटली सरकार वो घोषणाएं जरूर करेंगी। क्योंकि जिस प्रकार की न्यूज और खबरें आ रही हैं उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में बाजार में एक नई तेजी मेरे ख्याल से होने वाली है, जो बाजार को यहां से बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। ऐसे ही एक अपडेट के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिसका सीधा साधा असर हमारे भारतीय बाजारों पर पड़ सकता है। देखो दोस्तों, अपडेट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक यानी पीछे ले जाता हूं। आपको याद होगा सितंबर 2019 में जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह याद है कि जब बाजार गिर रहा था तो उसी समय सितंबर 2019 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स कट की अनाउंसमेंट की थी और बाजार एक ही दिन में साहब 1000 पॉइंट ऊपर चला गया था। उसके क्लिप मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखिए, ये क्लिप है साहब, जब 2019 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की थी और उसी दिन साहब निफ्टी नीचे था। और फिर जैसे ही घोषणा हुई यानी कि अनाउंसमेंट हुए, उस समय हमारे पास कॉल भी थी। मैंने कहा था कि रुक जाओ, सरकार की तरफ से कोई बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के आधार पर मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं इस बाजार में। और दोस्तों, कॉलें थी और कॉलें हमारे पास इतनी सस्ती थी और हमने बहुत अच्छा पैसा उसमें कमाया था। 2019 सितंबर की ये बात है, जब अनाउंसमेंट हुआ था कॉर्पोरेट टैक्स साहब घटाए गए थे। उस समय एक शानदार जानदार रैली दिखाई थी निफ्टी ने और 1000 पॉइंट हमारा निफ्टी बढ़ गया था। देखिए, बगल में सारे पोस्टर लगे हुए हैं। पहले जो ये निर्मला सीतारमण जी का पोस्टर आपने देखा, अब आप निफ्टी का वो चार्ट देख रहे होंगे। हिंदी में है, इंग्लिश में मैं लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे वो मिला नहीं जल्दीबाजी में। कोई बात नहीं, आप ढूंढ लीजिएगा, गूगल पे होगा, लिखिएगा निफ्टी सितंबर 2019 चार्ट, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप पढ़ोगे तो हर कुछ मिलेगा आपको गूगल पे। तो दोस्तों, ये कहानी थी फ्लैशबैक की। यानी कि सरकार ने घोषणा की और उसके बाद जो बाजार गिर रहा था उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि बाजार क्यों गिर रहा था उस समय। वो कारण था दोस्तों कि उस समय ट्रेड वार चल रहा था, किसमें? यूएसए और चाइना के में। इसी कारण साहब दबाव देखा जा रहा था हमारे भारतीय बाजारों के साथ साथ उसके बाजारों पे। तो इसीलिए सरकार को बाजार को बूस्ट देने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करना था और फिर सरकार ने साहब बड़ा अनाउंसमेंट किया। और इस अनाउंसमेंट से साहब निफ्टी ने जो रफ्तार पकड़ी, फिर साहब 10,000 का जो निफ्टी था वो 11, 12, 13 इस तरह ऊपर चलता रहा, क्योंकि कॉर्पोरेट की अर्निंग बढ़ गई थी उस टैक्स के कम होने से। और अब मैं आपको एक ऐसे ही अपडेट के बारे में बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अब इसी तरह के कट्स पर काम कर रहा है। देखिए, वो किस प्रकार का कट्स हो सकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारा इनकम टैक्स है वो साहब कुछ रियायतें और छूट पर डिपेंड करता है। मान लिया हमारी टैक्सेबल इनकम कुछ रियायतें और छूट घटाने के बाद कैलकुलेट की जाती है। वो मैं समय समय पर आपको क्लास में टेलीग्राम चैनल पे बताता रहता हूं। और अगर आप जानते होंगे तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें पता होगा कि किस प्रकार एक टैक्स की गणना की जाती है, इंडिविजुअल टैक्स की। तो अब साहब जो डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है कि इन सभी छूट और रियायतों को खत्म कर दिया जाए। यानी कि छूट और रियायतें खत्म कर दिए जाए और बाद में जब टैक्सेबल इनकम हो तो उसमें कुछ छूट दे दी जाए। ठीक है दोस्तों, बात वही है लेकिन उसका असर इससे ज्यादा पड़ेगा। जो छूटें अभी मिल रही थी ना, और लास्ट में जो सरकार छूट कम करेगी, जैसा घोषणा होने की संभावना है, उसके आधार पर तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर सरकार फाइनली इन छूट से अच्छा टैक्स कट को साहब, यानी कि जो टैक्स अभी तक लग रहे हैं, मैंने आपको स्लैब भी मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल पे लगाया है कि 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना टैक्स लगेगा, 5 लाख से 7.5 लाख तक कितना टैक्स लगेगा, 30 लाख तक कितना टैक्स लगेगा, सब कुछ स्लैब मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगा हुआ है। तो वो जो टैक्स की दरें हैं वो कम हो जाएंगी।
रियायतें तो खत्म हो जाएंगी, छूट और रियायतें तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो टैक्स है ना, जो टैक्स लग रहा है, जैसे 5% लग रहा है सपोज करो 2.5 से 5 लाख के बीच में, तो वो घट के कितना हो जाएगा 3 या 2%। अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा कि आम आदमी को थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी, उसकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। और जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो डेफिनेटली है कि बाजार में लिक्विडिटी आएगी। जब बाजार में लिक्विडिटी आती है भाई, जब लोगों के पास पैसा होगा तो शेयर खरीदेंगे, कोई कुछ खरीदेगा, कोई इलेक्ट्रिक बिजली का सामान खरीदेगा, मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई मोबाइल खरीदेगा, कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, कोई शेयर खरीदेगा। भाई अगर टैक्स कम देना पड़ेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। और परचेसिंग पावर बढ़ने से दोस्तों लिक्विडिटी की समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। अगर टैक्स कट्स होते हैं, इनकम टैक्स कट्स अगर होते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत पॉजिटिव खबर होगी भारतीय बाजारों के लिए, और इससे निफ्टी एक नई ऊंचाई पर आपको विराजमान होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं हमेशा, आज से नहीं, जब 15,000 रुपये निफ्टी था, कि आप इस बाजार में निवेशित रहिए और अपने सूत्रों पे, मतलब मैं हमेशा भरोसा करता हूं दोस्तों, और आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। देखिए कुछ ना कुछ तो आपको भरोसा कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता था कि बाजार 17,000 फिर 18,000, और अब मैं कह रहा हूं बाजार 20,000। थोड़ा सा जो हमारे राकेश झुनझुनवाला जी चले गए हैं उनका निगेटिव असर होगा, थोड़ा बहुत मामूली सा, क्या पता हो भी ना, लेकिन फिर भी दोस्तों बाजार उनको रेस्पेक्ट देता था पहले भी और आगे भी देगा। उनकी कंपनी अच्छा काम करेगी, जो भी मैनेजमेंट टीम होगी वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगी, डेफिनेटली स्वाभाविक है। तो ऐसा नहीं है कि जहां पर उनकी निवेश की हिस्सेदारी होगी वो शेयर धड़ाम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर लेगा। आगे उनका परिवार है, वाइफ है, वो उसने जिस प्रकार वो बता के गए होंगे उस हिसाब से वो काम करेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है फाइनली कि अगर सरकार इस तरह की घोषणा कर दे इनकम टैक्स में, तो डेफिनेटली ये बाजार के लिए एक बहुत ही बूस्टर डोज होगा। जिस प्रकार कॉर्पोरेट टैक्स की साहब घोषणा की थी, कट किए थे कॉर्पोरेट टैक्स, तब जो हमारा बाजार है वो बहुत तेजी के साथ ऊपर गया था। अगर ऐसा ही इनकम टैक्स कट्स में हो जाए तो फिर बाजार एक नई उड़ान भरेगा दोस्तों, और मुझे 101% संभावना है कि सरकार साहब इस पर काम कर रही है, और बहुत ही जल्दी साहब इसका अनाउंसमेंट भी संभव होगा, क्योंकि आने वाला है इलेक्शन ईयर, और इलेक्शन ईयर में करनी पड़ती है बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं। इन चीजों को समझते हुए बाजार में निवेशित रहिए, क्योंकि बाजार अब यहां रुकने वाला नहीं है, बाजार एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। और इसी कारण एफआई बाइंग कर रहे हैं, इन्हें बहुत कुछ अंदर खाने पता होता है। ये चीज को समझते हुए बाजार में चुनिंदा सेक्टर या चुनिंदा स्टॉक पे निवेश करिए। और मुझे आगे दीजिए आज का वीडियो और साहब अपडेट वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।